औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ जैसे कि आप जानते हैं रिवायात में है अद्दुआ मुख़ुल इबादा। दुआ की बहुत अहमियत है। पाक परवरदिगार पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी बारगाह में हाजिर हों और उससे दुआ करें। यकीन जाने अगर अहले बैत अतहार ना होते तो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होके दुआ किस तरह करनी चाहिए हमें इसका इल्म ही ना होता। अहले बैत अतहार ने हमें सिखाया है कि किस अंदाज से उसकी बारगाह में हाजिर हो। खुसूसन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ के हवाले से जो हमारी तरबियत की है वो निहायत उम्दा है। दुआए अरफा आपकी मशहूर तरीन दुआ। बुश्र व बशीर दो भाई हैं जो इस दुआ को नकल करने वाले हैं। उनका कहना है अरफात के मैदान में जबल रहमत के साए में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक मिस्कीन तरीन इंसान की तरह दस्ते सवाल बुलंद किए हुए निहायत आजिज़ी से गिरिया करते हुए दुआ कर रहे थे। गिरिया भी इस तरह कि जहां आप बैठे थे आपके सामने जो खाक का हिस्सा है वह आंसुओं से तर हो रहा था। आप देखें कि अहले बैत अतहार ने जो हमें तरीक़ाकार बताया है वो ये है, सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके उसकी सना की जाए, उसके एहसानात करम नेमतों का ज़िक्र किया जाए, फिर अपनी ख़ताओं का अपनी कमज़ोरियों का ज़िक्र किया जाए, उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगना है वो तलब किया जाए। दुआए अरफा के चंद हिस्से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें मौला किस तरीके से रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आप दुआए अरफा में एक मकाम पे फरमाते हैं या अस्मा सामीन या अफसर नाजरीन या असरा अल हासिबीन व या अरहमर राहिमीन सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अस्सादतिल मयामीन। आप गौर करें रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपके बयान अल्फाज का चुनाव कितना उम्दा है। ऐ सबसे बेहतर सुनने वाले, ऐ सबसे बेहतर देखने वाले, ऐ सबसे जल्द हिसाब करने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जो निहायत ही बाबरकत तेरी मखलूक है अस्सादतिल मयामीन, उनके ऊपर अपना दरूद व सलाम भेज। जब ये मरला तय हुआ तो आपने कहा अस्अलुका अल्लाहुम्मा, बारे इलाहा मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बारिक ली फी कदरिक हत्ता ला उहिब्बु ताजीला मा अखरता। बारे इलाहा
तू मुझे ऐसा बना दे कि जो तूने मेरे लिए तय किया है, अगर तूने उसे बाद में अता करने का रखा है तो मुझे उसमें किसी किस्म की जल्दी ना हो, मैं जल्दबाजी ना करूं, जो वक्त तूने मुकर्रर किया है उसी वक्त पे राजी रहूं। और मेरे रब, वला ताखीरा मा अज्जलता, और जो तूने चीज़ जल्द अता की है, मेरी कभी भी ये ख्वाहिश ना हो कि काश ये चीज़ कुछ वक्त बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता। यानी मौला कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त तू जो देना चाहता है वही उस चीज़ का बेहतरीन वक्त है। मुझे भी अपना ऐसा बंदा बना दे कि मैं तेरे फैसले पे राज़ी हो जाऊं। क्यों? तू हकीम है, तेरा कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं है। फिर आगे फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्अल गिनाया फी नफ्सी, मुझे नफ्स के एतबार से गनी बना दे। मैं अपने नफ्स के एतबार से गनी हो जाऊं। वल यकीना फी कल्बी, मेरे कल्ब में यकीन की दौलत अता कर, मेरा कल्ब यकीन की दौलत से मालामाल हो जाए। वल इखलास फी अमली, और मेरे हर अमल में इखलास को करार दे दे। मेरा कोई भी अमल ऐसा ना हो जिसमें ज़रा बराबर भी तेरी ज़ात के अलावा किसी और के लिए हो, बल्कि मेरा हर अमल फ़कत और फ़कत तेरी ज़ात हक़ के लिए हो। वन्नूरा फ़ी बसरी, बारे इलाहा मेरी आँखों को नूर अता फरमा, ताकि वो सही देखें, धोखा न खाएं। वो रोशनी, वो नूर तेरा अता करदा होगा तो हर चीज़ वैसे मुझे नज़र आएगी जैसे तू दिखाना चाहता है। वल बसीरता फ़ी दीनी, और मेरे दीन में मुझे बसीरत अता फरमा, मेरा सोचना, समझना, फ़िक्र करना वैसे हो जैसे तू चाहता है। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ के ज़रिए ही किस तरीके से आइम्मा अतहार खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए रोशन कर दी तमाम चीज़ें कि देखो ज़ात हक़ वो है जो सबसे बेहतरीन सुनने वाली ज़ात है, सबसे बेहतरीन देखने वाली ज़ात है, सबसे जल्द हिसाब करने वाली ज़ात है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता देकर उसकी बारगाह में दुआ तलब करनी चाहिए। और दुआ में भी कहा कि उसकी क़ज़ा व क़द्र पे राज़ी रहना, जिस वक्त जो चीज़ अता करे वही बेहतरीन वक्त है उस चीज़ को हासिल करने का, और कभी जल्दबाजी न करना। और रब्बुल इज़्ज़त से जब गनी होने की दरख्वास्त करना तो नफ्स के एतबार से, और अगर यकीन की बात करना तो कल्ब के एतबार से, और अपने अमल को उसके लिए खालिस रखना, उससे हमेशा नूर अपनी आँखों के लिए और बसीरत अपने दीन के लिए तलब करते रहना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।